नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी 30 शताब्दी में लिखा गया है। इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन है। 150 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में यह लिखा गया है। तीसरा अध्याय चल रहा है। 66 नंबर का श्लोक है। श्रावक के जो मूल गुण हैं उसकी बात यहाँ बताई जा रही है। कि कहा गया था 5 पापों का त्याग करे श्रावक। तो 5 पापों का त्याग करे तो क्या पालन करे? तो कहा कि 3 मकार का त्याग करो और 5 अणुव्रतों का पालन करो। तो 5 अणुव्रत जिनका स्वरूप अपन ने पढ़ ही लिया है पीछे, और यहाँ 3 मकारों के बारे में भी बताया गया था कि श्रवणोत्तमः, जो श्रवण में उत्तम है, ऐसे गणधर देव, ऐसे तीर्थंकर देवों ने कहा गया है कि 3 मकार के त्याग के साथ 5 अणुव्रतों का जो पालन करते हैं वो अष्ट मूल गुण के धारी कहलाते हैं। ठीक है ना? मतलब 8 वर्ष की उम्र से ही ये अष्ट मूल गुण धारण करना चाहिए। कहीं कहीं पर जो है 3 मकार और 5 उदंबर का त्याग, इस प्रकार का भी प्रसंग प्राप्त होता है कि अष्टमूल गुण क्या हैं कि 3 मकार त्याग कर दो और 5 उदंबर त्याग कर दो। मतलब जिसके उदर में 30 जीव पाए जाते हैं, उदर मतलब पेट, मतलब ऐसे फल जिसके अंदर जिसको खोलो तो उसमें 30 जीव दिखाई देंगे। तो उन फलों को, वनस्पति को ग्रहण करने का निषेध किया गया। तो 5 उदंबर हो जाते हैं, बड़, पीपल, पाकर आदि, अंजीर आदि, और 3 मकार तो प्रसिद्धि है, मधु, मांस, मधु। तो इनका त्याग करने को सामान्य रूप से अष्टमूल गुण कहा। कहने का तात्पर्य है कि जो श्रावक है उसके लिए ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करना है जिसके निमित्त से डायरेक्ट जो है 30 जीव की हिंसा होती हो। 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होती हो, ऐसा तुम्हें संकल्पी पूरी वाली हिंसा वाली चीज़ों को ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बात कही, उसी को उन्होंने अष्टमूल गुण कहा। अब यहाँ पर जो है चर्चा करेंगे गुण व्रतों की। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी अणुव्रतों की। ठीक है ना? पहले अणुव्रत का वर्णन किया, फिर उनमें प्रसिद्ध व्यक्तियों के बताया, फिर 5 पापों का त्याग करवाया, और उसके बाद 5 पाप में जो प्रसिद्ध हुए उनकी कहानी कथा बताई, और फिर कहा गया 8 मूल गुणों को धारण करो। ठीक है? 8 मूल गुणों को धारण किया जाए। अब आए गुण व्रत। जो अणुव्रतों को धारण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने व्रतों में और गुणों को प्रकट कर सके, इस उद्देश्य से गुण व्रत धारण किए जाते हैं, जिससे गुणों में वृद्धि होती है। जो अणुव्रत भी गुण थे, उन गुणों में भी जो वृद्धि कराए उसे गुण व्रत कहते हैं। जैसे हमने अहिंसाणुव्रत लिया, तो अहिंसाणुव्रत तो ले लिया अपन ने भी गलती की, स्थूल रूप से जो है बड़े पाप नहीं करेंगे, बड़ी हिंसा नहीं करेंगे, चलो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन यदि आप गुणव्रत ले लेंगे तो आपका अहिंसाणुव्रत और भी अच्छे से पालन हो सकता है, सत्याणुव्रत और भी बढ़िया पालन हो सकता है। तो जो हमारे गुणों में वृद्धि करे, गुण कौन थे हमारे? सत्य, अहिंसा आदि जो 5 ये व्रत हैं, ये हमारे गुण हैं, आत्मा के गुण हैं। और इन गुणों में जो वृद्धि कराए उसे क्या कहेंगे? गुण व्रत कहेंगे। ये कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। ठीक है ना? कितने होते हैं? ये 3 होते हैं। श्लोक नंबर 67, 67 नंबर का श्लोक है। सबसे पहले
इसका उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और दोबारा सभी आप लोग उच्चारण करेंगे, ठीक है। दिग्व्रत, दिग्व्रत, मनर्थ दंड, मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, भोगोपभोग परिमाणम, अनुबृंघणात्, अनुबृंघणात् गुणानामाख्यान्ति गुण वृतानार्या, वृतान्यार्यः दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुवृंगणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। एक साथ फिर साथ में पढ़ेंगे, साथ साथ में। दिग्व्रत मनर्थ दंड, व्रतम च भोगोपभोग परिमाणम, अनुबृंघणात् गुणानामाख्यान्ति गुणव्रतान्यार्यः। एक एक शब्द का अर्थ देखो। आर्यः जो आर्य पुरुष, तीर्थंकर देव आदि उत्तम पुरुष। गुणानाम 8 मूल गुणों की, अनुबृंघणात् वृद्धि करने के कारण, दिग्व्रतम दिग्व्रत, अनर्थ दंडम अनर्थ दंड व्रतम अनर्थ दंड व्रत, और भोगोपभोग परिमाणम भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रतानि गुणव्रत आख्यान्ति कहते हैं। श्लोक में ध्यान दीजिए। दिग्व्रतम प्लस अनर्थ दंड व्रतम, ठीक है। 2 शब्द निकलेंगे, 3 शब्द है। दिग व्रतम, फिर अनर्थ दंड, फिर व्रतम। तो व्रत दोनों साथ लगा लीजिए। दिग व्रत, व्रत साथ लगाइए एक साथ, दिग व्रत। फिर अनर्थ दंड व्रत, कौन सा बोल रहे हैं? अनर्थ दंड व्रत। फिर चा और भोगोपभोग परिमाणम व्रतम, इसके साथ व्रत लग जाएगा दूसरा वाला, भोगोपभोग परिमाणम। मतलब यहाँ भी लगेगा, अनर्थ दंड के साथ व्रत लगेगा और भोगोपभोग परिमाण के साथ भी व्रत लगेगा। कितने होगा ये? 3। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत, तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत। क्या कह रहे हैं? अनुबृंघणात् गुणानाम, गुणानाम जो गुण थे, कौन से गुण थे? अनुव्रत जो गुण थे, अथवा जो अष्टमूल गुण थे। अभी क्या पढ़े अपन ने पीछे? अष्टमूल गुण। तो उन अष्टमूल गुणों की अनुबृंघणात्, उनकी वृद्धि करने के लिए, उनकी वृद्धि करने के कारण दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत को गुणव्रतानि गुणव्रत आख्यान्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणव्रतानि, संधि करो, गुणव्रतानि लास्ट वाला, गुणव्रतानि प्लस आर्यः, गुणव्रतानि प्लस आर्यः। व्रतम व्रते व्रतानि, रूप चलाइए। जलम जले जलानि, फलम फले फलानि, व्रतम व्रते व्रतानि, चारित्रम चारित्रे चारित्राणि। बहुवचन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसलिए अपन ने बहुवचन लिया। तो गुणव्रतानि प्लस आर्यः, संधि निकली ऐसे। और वैसे वहाँ भी निकली गुणानाम प्लस आख्यान्ति, गुणानाम प्लस आख्यान्ति। तो गुणानाम गुणों की अनुबृंघणात् वृद्धि होने से, ब्रंग मतलब वृद्धि होने से,
बार बार वृद्धि होने से, अनु मतलब बार बार, अनुब्रंगणात अधिक वृद्धि होने से या बार बार वृद्धि होने के कारण से ये दिग्व्रत, ये अनर्दन व्रत, ये भोगो भोग व्रत को आख्यांति कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणानाम, गुणव्रतानी। क्या कहते हैं उन्हें? गुणव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसको गुणव्रत कहते हैं। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? आर्यहा। कौन कह रहे हैं? आर्यहा। कौन आर्य कहलाते हैं? जो उत्तम पुरुष होते हैं उन्हें आर्य कहते हैं। वैसे आर्य तो पुरुष को भी कहते हैं, अपने इस भरत क्षेत्र को भी आर्यखंड कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? महापुरुषों का जन्म होता है, आर्य पुरुषों का जन्म होता है, 63 सलाका महापुरुषों का जन्म होता है, इसलिए इसको खंड को आर्यखंड भरत क्षेत्र, और उस भरत क्षेत्र में एक खंड है जिसे आर्यखंड कहते हैं, बाकी 5 म्लेच्छ खंड हैं। ठीक है ना। भोग भूमि में रहने वाले प्रत्येक जीव का नाम आर और आर्या होता है। महिला का नाम आर्या और पुरुष का नाम आर्य, बस और कोई नाम नहीं होता है। हे आर्य, हे आर्या, ऐसा ही संबोधन होता है। ठीक है ना। मतलब भोगभूमि को आर्य आर्या क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कसाई की तीव्रता नहीं है ना। क्या नहीं है? कसाई की तीव्रता नहीं है, भोगो भोग की चाहे नहीं है, तो कसाई की तीव्रता नहीं है, हिंसक परिणाम नहीं है। वहाँ शेर और मनुष्य एक साथ बैठे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल साथ साथ बैठे खेल रहे हैं, क्योंकि शेर को भी भोग की चिंता नहीं है, और भोग की चिंता होगी तो कल वृक्ष दे देगा, खा लेगा। और मनुष्य को भी कोई भोग की चिंता नहीं है, तो और सर्दी गर्मी लगती नहीं है। तो ऐसा वो स्थान है, इसलिए दोनों की कषाय मंद हैं। मंद होने के कारण जो व्यक्ति कषाय मंद होता है उसे सज्जन पुरुष कहते हैं। सज्जन पुरुष है, साधु पुरुष है, आर्य पुरुष है, ऐसा संसार में उसे संज्ञा दी जाती है। तो महापुरुष तो और भी महासज्जन और साधु पुरुष होते हैं, इसलिए उनको आर्य पुरुष कहा है। तीर्थंकर को क्या बोला? आर्य। यहाँ बहुवचन दिया आर्यहा, ठीक है ना। तो जितने आर्य पुरुष हुए हैं उन सब ने यही बात कही है। जो भी तीर्थंकर आज तक हुए हैं, अरहंत हुए हैं, जिनेश्वर हुए हैं, जिनेन्द्र हुए हैं, उन सब ने यही बात कही है कि भैया गुणानाम अनुब्रंगणात, जो आपके अष्टमूल गुण हैं, गुणानाम षष्ठी का बहुवचन, बालकानाम, रामाणाम, पढ़ा है कर्ता ने, कर्म को करन से आदि पढ़े हैं ना। तो षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा? गुणानाम, गुण का गुणानाम, राम का रामाणाम, बालक का बालकानाम, ठीक है ना, ऐसे बनते हैं। ऐसे यहाँ पर गुणा नाम मतलब बहुवचन हो गया। तो गुणों के का की के होता है ना, षष्ठी में क्या होता है? का की के होते नहीं होते हैं। तो यहाँ गुणानाम, गुणों के अनुब्रंगणात, पुनः पुनः बार बार ब्रंगणात, उसका वृद्धि करने के लिए, क्या करने के लिए? वृद्धि करने के लिए, उन गुणों की वृद्धि करने के लिए जो मैंने अष्टमूल गुण लिए हैं, 3 मकार 5 उदंबर का त्याग अथवा 3 मकान अणुव्रतों को जो मैंने ग्रहण किया है। मूल गुण में कौन से आ गए? 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, ये मूल गुण हैं। तो बोले उन अणुव्रतों की वृद्धि हो। अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ये जो 5 अणुव्रत लिए हैं और 3 मकार का त्याग किया है, उन भावों में, उन विशुद्धि में, उन भावों में मेरी विशुद्धि हो, मेरी चर्या में विशुद्धि हो, इस भाव से मैंने ये 3 व्रतों को और ग्रहण करता हूँ कि उससे विशुद्धि मेरी जागृत हो। आगे जो है आचार्य भगवान एक एक व्रतों के लिए स्वतंत्र रूप से स्वयं ही एक एक श्लोक देंगे,
लेकिन फिर भी संक्षेप में अपन यही समझें कि दिग व्रत मतलब जो दिग मतलब दिशा, दिशा में यदि हम रोज भागते रहेंगे तो हमारे अणुव्रतों में दोष लगता है। रोज वाहन का उपयोग करोगे, गाड़ी का उपयोग करोगे, दूर दूर भागोगे तो त्रस्त जीव की हिंसा होती है ना। तो उस त्रस्त जीव की हिंसा से बचते हैं, इंद्रियों की आसक्ति से बचते हैं, उतने जो हैं परिणाम सही नहीं है उससे बचते हैं, तो हमारा अनुव्रत अहिंसा अनुव्रत और वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इसलिए बोले दिग्व्रत, आप चारों जो हैं 10 दिशाओं की एक सीमा बनाओ। क्या करो? हाँ, जो इसमें जो है आचार्य भगवान ने भोगो भोग परिमाण को लिया है गुणव्रत में, उमा स्वामी ने नहीं, उमा स्वामी ने शिक्षा व्रत में लिया है। किसमें लिया है? शिक्षा व्रत में। उन्होंने गुणव्रत में क्या लिया है? दिग्व्रत और देश व्रत। क्या लिया है? दिग्व्रत और देश व्रत। मतलब यहाँ पर जो भोगो भोग परिमाण दिया है उसके स्थान पर उमा स्वामी ने देश व्रत चुना है। तो वो कहते हैं दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्दंड व्रत, ये 3 कौन से व्रत हैं? गुण व्रत कहलाएंगे। और भोगो भोग को कहाँ डाल दिया उनने? शिक्षा व्रत में। शिक्षा व्रत के 4 भेद होते हैं ना, तो 4 उसके व्रत हो जाएंगे, 3 ये हो जाएंगे और 5 अणुव्रत हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 12 व्रत हो जाएंगे। तो श्रावक के 12 व्रत कहे गए हैं। कितने व्रत हो जाएंगे श्रावक के? 12 होंगे बस। 12 और 8 मूलगुण, 8 मूलगुण भी तो हैं, यद्यपि अणुव्रत में उसमें आ जाते हैं, ठीक है ना, अणुव्रत में ही मूलगुण समाविष्ट हो जाते हैं। फिर भी 12 व्रत और 8 मूलगुण कितने हो जाते हैं? 20। तो 20 व्रतों को धारण करने वाला, 20 व्रतों के मार्ग में चलने वाला, 20 पंथ। कौन सा पंथ? चारित्र का पालन कर रहे हैं ना वो 20 प्रकार से। और मुनि 13 प्रकार का चारित्र पालन करता है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, तो 13 पंथ। तो मुनि का पंथ 13 पंथ और श्रावक का पंथ 20 पंथ, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर अपन ने जो है ये 3 भेद जो हैं यहाँ पढ़े।